अभी क्या होगा, आगे बहुत सारी ऐसी बातें हो गई जी। आगे। बुद्ध से पहले ये बातें बहुत चर्चित हो गई और आम लोग कहने लगे कि ईश्वर है। ये घटना याद है, बुद्ध के जीवन की मैंने पढ़ी है। जी। वो और आनंद भिक्षाटन को निकले। आनंद उनका एक शिष्य। शिष्य थे, हाँ। एक व्यक्ति मिला, बुद्ध से पूछा कि बनते यानी भगवान, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा कि नहीं, ईश्वर नहीं। वो सोच में पड़ गया, कैसे नहीं? बुद्ध चल दिए, उसके पास बात करने को टाइम नहीं था जी। क्योंकि वो फालतू बात थी। और आगे चले, दूसरा एक व्यक्ति मिला, भगवान क्या ईश्वर नहीं है? बुद्ध ने कहा कि है। और भी चले, भिक्षाटन करते बैठे जब तक का एक और व्यक्ति आया। उसने पूछा कि भगवान ये ईश्वर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है, क्या है? जो शांत ध्यान में बैठे और वो भी ध्यान में बैठे। आनंद सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है सब। कोई भी साथ में होगा तो सोच में पड़ जाएगा कि हर किसी को अलग अलग जवाब दे रहे हैं। बराबर। लेकिन बुद्ध का जब ध्यान पूरा हुआ, वो आदमी भी उठा, प्रणाम करके चल दिए। बुद्ध और आनंद भी चल दिए, अपने स्थान पर आए। आनंद के मन में ये विचार चल रहे, प्रश्नों पर प्रश्न, ये कैसा व्यवहार, क्या है? रात हो गई जी। ठीक बुद्ध सोए, उधर आनंद है जी। लेकिन आनंद को आज नींद नहीं आ। वो प्रश्न ही सता रहे, प्रश्न चुभ रहे। बुद्ध ने पूछा कि आनंद नींद नहीं आ रही? बोले भगवान कैसे नींद आएगी, मैं दिन भर से परेशान हूँ। आज की घटना से मैं सोच सोच कर थके। बोले क्या घटना हो गई ऐसे? जी। बुद्ध ने पूरा, अरे आनंद ने याद दिलाया पूरा क्रम। जी। बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि ये तुम्हारे प्रश्न थे या उन लोगों के थे? जी। तो बोले उन लोगों के प्रश्न, तो फिर तुझे क्यों सोचना चाहिए उनके बारे में? उनकी मना स्थिति थी, उस तरह से जवाब थे। जी। तेरा तो प्रश्न था नहीं, तो तू क्यों उलझ रहा है? बोले ये मन ऐसा है, वह जाके ठहरता नहीं। जी। तो फिर बुद्ध ने कहा कि पहला व्यक्ति मिला, वो ठीक ईश्वर को अपने उपयोग के लिए मानता था। जी। और मैं उससे कहता कि ईश्वर है, तो लोगों को जाते कहता कि देखा मैं तुमको हमेशा समझाता हूं लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। बुद्ध ने भी कहा कि ईश्वर है, इसलिए मैंने उसे नकार दिया कि ईश्वर नहीं है, वो खोजेगा। यार मैं इतने दिन से मानता था और अब ये तो ना बोल रहे, तो कैसे नहीं है? उसके लिए खोज का रास्ता शुरू हो गया। जी। आनंद ने पूछा कि फिर दूसरे को? जी। भगवान बुद्ध ने कहा कि देख, वो वास्तव में नहीं मानता, लेकिन वो इतना श्रद्धावान था भीतर से कि वो मानेगा तो उसका कल्याण, और वो इस तरह से खोज के मार्ग पे जाए। तो मैंने उसे कहा कि ईश्वर है, खोज ले तू जाके, खोज। तो बोले तीसरे को तो कुछ नहीं कहा आपने, आप तो सीधे ध्यान में बैठ गए और वो भी बैठ गया और वो भी गया और वो भी। तो बुद्ध ने कहा कि उसको है और नहीं की झंझट नहीं थी। है और नहीं की सिर्फ वो स्थिति नहीं थी जो उन लोगों की थी। वो एक स्टैंड पर खड़ा था, उसको शांत होने की जरूरत थी। इसलिए अपने आप ही वास्तविकता अनुभूति हो जाएगी, वास्तव में क्या है। और इसलिए मैं ध्यान में बैठकर उससे बता दिया कि शांत हो जा, अपने आप सब कुछ घटित हो जाए।
तो फिर बुद्धि ने कहा कि ईश्वर नहीं है, ऐसा कहाँ है? शायद ऐसे कई प्रसंगों पर कहा भी होगा, क्योंकि जब आप ईश्वर है और नहीं की फालतू चर्चा में जीवन गंवा रहे हैं तो क्या करेगा कोई भी बुद्धिमान पुरुष? जी आपको काम पे लगा देगा। वो वही करेगा कि भाई कुछ करो, अपने आप ही पता चल जाएगा है या नहीं।